आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये जो 25 से 30 मिनट का हमारा सेशन होगा, किसी ऐसी जगह ये टाइम स्पेंड कीजिएगा जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। सर, जहाँ पे मेरी आवाज या स्क्रीन जो है वो स्टॉप हो तो मुझे बता देना है आपने। जी ठीक हो गया सर। एक मिनट। जैसा कि लीडर्स आपको पता है कि 3 दिन का मेरा सोशल मीडिया का जो है वो सीरीज होगी 3 दिन की। उसके अंदर एक तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सोशल मीडिया ऐप हैं, ये हैं क्या चीज। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक था वो है फेसबुक के ऊपर ना। अब आप सब लोग फेसबुक यूज करते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि फेसबुक है क्या। अब फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी कोई भी मेमोरी शेयर कर सकते हैं। आप लोगों के साथ लाइव चैट कर सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे जितने भी बाकी सोशल मीडिया ऐप हैं वो इससे अलग हैं। आज के दौर में ज्यादातर जो लोगों का रुझान है वो फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये दोनों आम हो चुके हैं। ठीक है, बाकी जो है वो कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ नहीं करते। अब जो फेसबुक है ये आपको पूरी दुनिया से कनेक्टेड करता है। अब ये फेसबुक जो है ये पूरी दुनिया से आपको कनेक्ट करता है। इसके अंदर आप किसी भी पर्सन से बातचीत कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आपको छोटा सा पैराग्राफ नजर आ रहा होगा, अगर मैं बताऊं कि फेसबुक 2004 के अंदर जो है ना, फेसबुक जो है ना वो लॉन्च हुआ था। अब इससे पहले फेसबुक नहीं था, इससे पहले फेसबुक थी। और इससे पहले जो मोबाइल थे वो सादा होते थे, बिल्कुल। आप जस्ट उन पे कॉल वगैरह कर सकते थे या किसी को मैसेज। अब ये जो फेसबुक है इसका जो ऑनर है वो मेटा प्लेटफॉर्म वाले हैं। अब जैसे हमारा भी, अब आप कह रहे होंगे कि ये मेटा, अब आप देखते होंगे व्हाट्सएप के साथ भी मेटा लग रहा है। ठीक है, इस तरह बहुत से और भी सोशल मीडिया ऐप आगे मैं बताऊंगा कि जिनके साथ मेटा लग रहा है। अब ये जितने भी जिनके साथ मेटा लग रहा है ये इन सब प्लेटफॉर्म को मेटा ही कंट्रोल कर रहा है। अब इसका फेसबुक का जो ऑनर है वो मेटा प्लेटफॉर्म है, और इसके जो फाउंडर, सीईओ, ठीक है, वो है मार्क जकरबर्ग। अब ये जो इसके जो ऑनर हैं, सीईओ हैं, देखिए ये कोई आम पर्सन नहीं है। इस टाइम कोई आम पर्सन नहीं है। इसके अंदर मैं एक चीज दिखाऊंगा आपको कि फेसबुक से इसके सीईओ को जो मंथली इनकम जाती है पिछले साल, अभी 2023 चल रहा है, मैं 2000 पहले 22 बताऊंगा आपको। ठीक है, पर मंथ जो इसको गई है 2.94 बिलियन। अब ये कोई आम रकम नहीं है, कोई आम रकम नहीं है। 2.94 बिलियन डॉलर्स एक पर्सन ने प्लेटफॉर्म बनाया। बनाने के बाद वो उससे इतना पैसा कमा रहा है जिसकी इंतहा नहीं है। क्या किया उसने? प्लेटफॉर्म बनाया, मेहनत की, टाइम लगा, अपने प्लेटफॉर्म को पब्लिश किया, उसका प्लेटफॉर्म ग्रो कर गया। अब ये जो पॉइंट यहाँ पे ऐड था, इसका मकसद पता है क्या था? बताना आपको कि जिस तरह आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, इस पे आपको मेहनत लगेगी, उसके बाद आप इसको पब्लिश करते जाएं, एक वक्त ऐसा आएगा आप यहां से लाखों कमाएंगे। कोई भी काम, आप कोई भी काम करते हैं ना, स्टार्ट में आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेटावर्स के अंदर आप मेहनत स्टार्ट कर देते हो, यहाँ पे आपको उसी टाइम इसका जो फल है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर उसी टाइम आपको उसका जो फल होता है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। इसके बाद चलते हैं टॉपिक की जाने। अब फेसबुक हर बंदा यूज करता है,
कभी आपने जाके इन चीजों को सर्च भी करें, देखें, आपके पास गूगल मौजूद है ना, वहां पे जाके इनको चीजों को चेक करें कि भाई इसके अंदर लोग कितने हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, सर मेरे पास पर्सन नहीं है, मेरे पास क्लाइंट नहीं है, मेरे पास मेंबर आ ही नहीं रहे, सर मेरे पास लीड आ ही नहीं रही। मैं कहता हूं कि अभी इसी टाइम जो फेसबुक पे कम्युनिटी मौजूद है, 2.98 9 बिलियन, कुछ लोगों को ना समझ आए तो। अब बिलियन का आपको पता होगा कि कितने तक जाके बिलियन बनता है। इस टाइम आपकी जितनी भी आबादी है पूरी दुनिया की, उसमें से ना 70% लोग जो है ना इसको यूज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे। ये जो मैंने आपको जो लगातार फेसबुक यूज करते हैं, बंद रखें, इतनी बड़ी तादाद इस फेसबुक को यूज कर रही है, और आप कहते हैं कि सर मेरे पास पर्सन नहीं है। अब आपके पास पर्सन क्यों नहीं होते, उसकी भी रीजन आगे मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपके पास क्यों नहीं होते। अभी जो इस साल 31 मार्च को जो लास्ट इनका जो एनालाइज हुआ फेसबुक का, उसके अंदर जो इसका एनालाइज किया गया, उसके अंदर ये उन्होंने बताया है कि जो फेसबुक से जो इसके सीईओ हैं, उसकी जो मंथली इनकम है वो $1 बिलियन है। उसकी मंथली इनकम $1 बिलियन है इस दफा। आप खुद ही हिसाब लगाएं, अगर एक मंथ में 1 बिलियन कमा रहा है तो 12 मंथ में $12 बिलियन। ये अकेले $12 की बात नहीं कर रहा, $12 बिलियन की। आपके पास अगर 5 10 20 25 या 40 80 160 डॉलर आते हैं तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, आप उस पर्सन को भी देखें जो पर मंथ $1 बिलियन कमा रहा है, तो सोचें उसको अभी और जुस्तजू है कि भाई मैं इससे भी डबल करूं, मैं इससे भी ट्रिपल करूं, मेरे पास इससे भी ज्यादा पैसा है, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है। आपके अंदर भी यही चीज होनी चाहिए कि अगर मुझे इस दफा इनकम आई है, मैं अगली दफा इससे ज्यादा इनकम जनरेट करूं, उससे अगली दफा इससे ज्यादा करूं। अगर आपके अंदर ये जिस्तजू आ गई, मैं कहता हूं कि वो वक्त दूर नहीं कि आप भी यहां से इतना पैसा कमाओगे जिसकी इंतहा नहीं है। दुनिया कहती है, दुनिया चुप नहीं करती मेरे भाई। आप स्टार्ट करेंगे, दुनिया रोकेगी। बहुत कुछ होता है, आपके फैमिली वाले भी मना करते हैं कि यार आप काम क्यों कर रहे हो, ये अब छोड़ दें, ये काम अच्छा नहीं है। बहुत तरह की बातें होती हैं, लेकिन ये बातें आपको सुननी पड़ेंगी, ये बातें आपको सुननी पड़ेंगी। और जितने भी इस टाइम दुनिया के अंदर अमीर तरीन शख्स जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, उनकी स्टोरीज भी सेम है। उनको भी बहुत सारे लोगों ने रोका, बहुत सारे लोगों ने बुरा भला कहा, लोग उनको छोड़ गए, उनके यार दोस्त उनको छोड़ गए, लेकिन आज वो अमीर तरीन बन के बैठे हैं, और हर बंदा उनके पास कहता जी आप मेरे हो, आप मेरे हो। क्यों? क्योंकि अब उसके पास पैसा है, अब वो कामयाब हो चुका है। क्योंकि ये दुनिया की एक फितरत है, जब आप कोई काम कर रहे हैं लोगों ने आप पे आवाजें कसनी है, और जब आप उस काम में कामयाब हो जाते हैं, वही लोग अपनी बात को उल्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, फिर कहने लग जाते हैं देखा है ना अली भाई, मैंने तुझे कहा था ना, तू ये करके दिखा सकता है। मैंने तुझे कहा था ना एक दिन ऐसा आएगा तू यहाँ से लाखों कमाएगा, देख तेरे भाई ने जो कहा था वो हो गया। ये दुनिया एक सेकंड में चेंज हो जाती है मेरे भाई। आपको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, एक डिजिटल बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास तो कम्युनिटी है इतनी ज्यादा जिसकी इंतहा नहीं है। तो हम चलते हैं अपनी फेसबुक की जानिब। यहाँ पे मैं आपके सामने फेसबुक को ऑन करता हूँ। आज कुछ चीजें बता के जाऊंगा फेसबुक के मुतालिक, अगर आप उस चीज पे अमल करोगे तो ही आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिल सकता। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके पास फेसबुक की एक होती है। देखें, आपके पास फेसबुक जितनी ज्यादा होंगी उतना ही बेनिफिट है। आपके पास 2 4 6 8 फेसबुक होनी चाहिए। देखें, इससे कोई आपको मना तो नहीं करता। उसके बाद कुछ पर्सन आते हैं जी सर हम फेसबुक यूज नहीं कर सकते, क्यों सर मैं
ऐसे तो यूज कर सकता हूँ, लेकिन वहां पे मेरे कुछ रिलेटिव ऐड है, मेरी फैमिली ऐड है मेरे साथ, तो मैं नहीं यूज कर सकता। जो मैं जब करूंगा तो वो फिर मुझे देख लेंगे, फिर काम खराब हो जाएगा। कोई अल्लाह के बंदे, तो तू और अकाउंट नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। अब आपके पास नंबर है, आप जाएं जीमेल पे बनाए नंबर, आप और फेसबुक अपनी बिजनेस क्रिएट करें। आप बिजनेस के लिए फेसबुक को क्रिएट करें, उसके अंदर आपको कोई अपनाना ही नहीं चाहिए। अब ये जो एक्सक्यूज होते हैं ना, मेरा रिश्तेदार ऐड है, मेरा फलान ऐड है, मेरा दोस्त ऐड है, ये चीजें जो है ना, अब हम नहीं इनको सीरियस लेते। ठीक है, अगर आपके पास एक चीज का सोल्यूशन है और आप उस सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते और बस उल्टा आप एक्सक्यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप गिले शिकवे कर रहे हैं, तो उससे ये जो है ना वाजे हो जाता है कि भाई आप कुछ खुद ही नहीं करना चाहते, आप खुद ही कुछ नहीं करना चाहते। बस वो एक अलग बात है कि आप जो है ना बहाना बना रहे हैं, मेरा वहां पे फ्रेंड ऐड है, मेरा फलां फ्रेंड ऐड है, मेरे घर वाले ऐड है, मेरा चाचू ऐड है। कमाल है। इन चीजों को मेरे भाई इग्नोर करें। आप फेसबुक का और अकाउंट बनाएं, और बनाएं, और बनाएं, जितने बना सकते हैं बनाएं। मैं कहता हूं मैंने पता नहीं कितने बना के रखे हुए हैं, कभी किसी पे पोस्टिंग, कभी किसी पे पोस्टिंग, कभी किसी पे पोस्टिंग। एक से नहीं आएगी लीड, दूसरी से तो आएगी, उससे भी नहीं आएगी, तीसरी से तो भी आएगी। अब ये तो नहीं मैं जस्ट एक फेसबुक को रखूं, एक फेसबुक में 100 पोस्ट करूं, मेरी आईडी जो है स्ट्राइक पे लगे, उसके बाद मैं चुप करके बैठ जाऊं, जी मैंने काम ही नहीं करना। क्यों नहीं करना? मैंने बहुत पोस्टिंग की है, मेरे पास लोग नहीं है, मेरी फेसबुक बंद हो गई है, बस मैंने अब काम करना ही नहीं है। अच्छा जी, वो पहले तू ये तो सोच कि जब तू मेटाफोर्स के अंदर नहीं आया था तो उस टाइम तू करोड़पति था, जो अब तुझे नुकसान हो रहा है। नहीं, उस टाइम भी तू ऐसे का ऐसा ही था, उस टाइम भी तू ऐसे का ऐसा ही था। अब तू एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, तू मार्केटिंग कर रहा है, तो उसके अंदर अगर तुझे मुश्किलात आ रही हैं तो उनको फेस कर, तेरा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। आपने ये चीजें फेस करनी है, आपको ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी। उसके बाद बहुत सारे लोग जो जिस वजह से आपके क्लाइंट आपसे भाग जाते हैं, क्यों भागते हैं? यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ है, मैंने आमिर शहजाद, यहाँ पे मैंने अपनी ये डीपी लगाई हुई है। मैं व्हाट्सएप पे चला गया, वहां पे मैंने लिखा हुआ है और नाम, कोई भी और लिखा हुआ है, उधर मैंने डीपी कोई और लगाई हुई है, वहां पे मैंने किसी हीरो की डीपी लगाई हुई है, या मैंने कोई कुछ और लगाया हुआ है। अच्छा, अब ये बंदा है, वो इधर देखेगा नाम क्या था, आमिर शहजाद, मेरे व्हाट्सएप पे गया है, उधर जाके मैंने उसको कह दिया जी मेरा नाम है अहमद अली। अब वो बंदा सोचेगा फेसबुक पे आमिर था, इधर आया ये अहमद बन गया है। अब वो बंदा डाउट में आ जाता है, क्योंकि एक जो अननोन पर्सन है वो आपके पास बिजनेस के लिए आ रहा है, तो जब आपकी अपनी डिटेल ही मैच नहीं होगी तो वो बंदा आप पे क्या ट्रस्ट करेगा? वो बंदा आप पे क्या ट्रस्ट करेगा मेरे भाई? उसके बाद क्या करते हैं आप? बंदा यहाँ से चला गया, चले, उसने कहा छोड़े यार नाम, ठीक है चलो कोई नहीं, हो जाता है। अब आपने कहा जी ठीक है आप मेरा नंबर सेव कर लें, आपने फिर उससे वॉइस में बात की, अब उसने आपने कहा जी मैं आपको डिटेल देता हूँ। आपने क्या किया? आपने नहीं देखा मेरे पास लड़की की वॉइसें पड़ी हैं, आपने नहीं देखा मेरे पास लड़के की वॉइसें पड़ी हैं, आपने उठा के उसको भेज दी हैं। अब हुआ क्या? आपने वॉइस उसको किसी आवाज में की, जो उसके पास वॉइसें की वो और आवाज आवाज में की। अब वो बंदा क्या कहता है, कहता है इसको तो पता ही नहीं है, ये पता नहीं किसकी वॉइसें उठा उठा के मुझे भेज रहा है, लगता है इसने कहीं से वॉइसें इकट्ठी करके रखी हुई हैं, बस ये जो है ना फ्रॉड कर रहा है, लगता है इसने मुझे वही वॉइसें भेज दिया, छोड़ परे यार मैंने करना ही है। वो या तो आपको कहता भाई मैंने करना ही नहीं है, या कहता भाई आप पैसे पे कर दो, या कहता है भाई अल्लाह हाफिज, ब्लॉक किया वो गया। आप खुद गलत कर जाते हैं। जब आप होगा आपकी डीपी में, जब बंदा आपके साथ वहां पे व्हाट्सएप पे पहुंचेगा, आप उसको नाम भी वही बताओगे, वहां पे आपकी वो डीपी भी वही होगी, ठीक है, तो बंदे का आपका सारा कुछ मैच हो रहा होगा ना, वो बंदा कभी भी जो है ना डबल माइंडेड नहीं होगा, उसके माइंड में कभी फतूर नहीं आएगा, उसके माइंड में एक दफा भी नहीं आएगा कि यार ये आमिर शहजाद नहीं कोई और बंदा होगा, नहीं, उसको पता होगा कि भाई जो कुछ उधर मैं देख के हूँ इधर वही कुछ है। हर चीज आपकी रियल होनी चाहिए मेरे भाई। उसके बाद बात आ जाती है गर्ल्स की। आप जो भी, अगर आपने नाम एक ही यूज करें, अगर जो नाम आपने फेसबुक पे लिखा है, आपके पास वो पर्सन आता है तो वहां पे भी वही नाम बताएं जो मर्जी
समझता है कि मैं किसी के सामने शो नहीं होना चाहता, मैंने छुप के बिजनेस करना है, तो बिजनेस छुप के नहीं होते। अब यहाँ पे मेरी डीपी है, मैंने ना किसी की भी जो है ना पोस्ट पे कमेंट कर दिया है। अब वहां पे जो बंदा, मैंने जिसको कहा है कि आप मेरे पास ऑनलाइन वर्क है, वो क्या करता है, मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करता है, डायरेक्ट मेरी आईडी पे आएगा। तो यहाँ पे जब मेरी उसको प्रोफाइल ओपन मिलेगी, यहाँ पे वो मेरी टाइमलाइन चेक कर सकता है, तो उसको पता चलेगा कि भाई ये बंदा बिजनेस कर रहा है या नहीं कर रहा। और जब वो बंदा मेरी जो वो बंदा मेरी टाइमलाइन पे क्लिक करता है, तो वहां पे आके आ ही जाता है। जो प्रोफाइल है वहां पे भी लॉक लगा हुआ है, मेरी टाइमलाइन पे भी लॉक लगा हुआ है। जब उसको कुछ शो ही नहीं होगा तो वो मेरे पास क्या करने आएगा, मुझे ये बताएं। मैं जो मर्जी उसको कहता रहूं। यहाँ पे जितने भी लोगों ने प्राइवेसियां लगाई हुई है फेसबुक को, इसको ओपन रखें, अपनी टाइमलाइन को ओपन रखें, अपने चैट बॉक्स को ओपन कर दें, अपनी प्रोफाइल उसको ओपन करें, आपकी जो फ्यूचर स्टोरी है उसको ऑन करें, आपके ये 4 फंक्शन है इसको ऑन करें। जब ये ऑन होंगे, आप कोई भी अपडेट करेंगे, किसी के पास जो भी बंदा आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करेगा, वो आके आपकी हिस्ट्री तो देख सकता है कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है। और जब प्राइवेसी लगी होगी मेरे भाई उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, वो बंदा कहेगा छोड़े, लगता है ये कुछ भी नहीं कर रहा, या लगता है ये स्कैमर है, वो इधर से बैक चला जाता है। उसके बाद दूसरी बात आती है फ्रेंड लिस्ट। अब यहाँ पे आपने अपने फ्रेंड्स जो है वो बनाने हैं, जितने ज्यादा हो सकते हैं बनाएं, जितने ज्यादा हो सकते हैं। वो कैसे बनाने हैं, आज मैं आपको एक न्यू तरीका भी बताया जाता हूँ। अब यहाँ पे आपकी फेसबुक जो है उस पे भी बहुत सारे ऐसी मतलब कुछ पोस्टें वगैरह होंगी, कुछ फनी ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, या कुछ पोट्री वाले ग्रुप होते हैं। तो आप वहां से भी इनको जो है ना, जितने भी उनके फ्रेंड्स होते हैं। अच्छा मैं एक चीज बताऊं, आपने ना फेसबुक पे जाके ना कुछ ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कर लें जो शेरो शायरी वाले हों, या उसके बाद जो मुकाबलाबाजी वाले होते हैं ना, कमेंट्स वाले। अब वो उनको ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आप देखना, एक पोस्ट है, नीचे हजारों कमेंट होंगे। एक पोस्ट है, उस पे लाइक जो है ना 2K 3K 4K होते हैं। क्यों होते हैं कि वहां पे जो वो पर्सन शेरो शायरी वाले वो सब एक्टिव होते हैं। वहां पे लोग भी उनकी जो फ्रेंड में होते हैं वो सारे एक्टिव पर्सन होते हैं। यहाँ पे मेरे पास कोई पोस्ट आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, इस पोस्ट के अंदर आप देख सकते हैं, इस पोस्ट को कब अपडेट किया गया है, 6 घंटे पहले उन्होंने अपडेट किया है। अब यहाँ पे कितने लाइक हैं, 1.4 लाइक है 6 घंटों के अंदर। अब आपने क्या करना है, आपके पास सिंपल तरीका है, आपने यहीं पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ऊपर ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे क्लिक करने पे अब ये तो मेरे साथ जो फ्रेंड नहीं होंगे वो मेरे पास शो हो जाएंगे कि ये आपका फ्रेंड नहीं है। जो मेरे साथ फ्रेंड होंगे वहां पे मेरे पास ऑप्शन नहीं आएगा। अब ये आल पे क्लिक कर ले, आपकी मर्जी है, नहीं तो लाइक पे कर दें, देख लें। जो मेरे साथ आपके साथ फ्रेंड नहीं है, यहाँ से उनको आप वेस्ट टाइम भेज दें। ठीक है, आप डेली बेस पे यहाँ पे ना एक रूटीन बना ले कि आपने 40-50 लोगों को यहाँ से रिक्वेस्ट भेजनी है। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो पर्सन है ना वो एक्टिव पर्सन होते हैं, वो यहाँ पे एक्टिव पर्सन होते हैं। कुछ शुगर मेले वाले होते हैं, ठीक है, कुछ शेरो शायरी वाले होते हैं, ठीक है, ये वो लोग होते हैं। अक्सर आपने पोस्ट पे देखा होगा, वहां पे कमेंट आया होता है कि जो मेरी तरह यहाँ पे कमेंट पढ़ने आए हैं लाइक लाजमी करके जाएं। उसका मतलब क्या होता है कि यार उस पर्सन ने जो पोस्ट की है ना वो भी वेला ही है, वो भी वेला है, फ्री है। और यहाँ वहां पे जो लोग आने हैं वो भी फ्री हैं, वो शुगल मजाक वाले हैं। और उनमें ये चीज नहीं है कि भाई ऑनलाइन मैंने काम भी करना है। अगर आप उनको अप्रोच करोगे ना, उनको अपनी फ्रेंड लिस्ट में लेके आओगे, उनको अपने साथ टैग करोगे, मैं कहता हूँ आपसे आपको बड़ा फायदा होगा उनसे। इस तरीके को जरूर अपनाइएगा, इससे आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद डिटेल्स के अंदर आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस के रिलेटेड, जस्ट ऑनलाइन बिजनेस। आप जिस चीज का मर्जी लिख दें, नेटवर्क मार्केटिंग लिख दें, ठीक है, MLM लिख दें। मतलब यहाँ से कुछ 6-7 जो है ना कैटेगरी को आप यहाँ पे ऐड कर दें, ताकि जो बंदा आपकी प्रोफाइल पे आए उसको पता चले कि यार ये जो बंदा है ना, ये काफी सारा इसके पास एक्सपीरियंस है, ये बहुत सारी जगह पे काम कर चुका है, इसको लगता है सब चीजों का पता है। ठीक है,
उसके बाद नीचे आ जाते हैं टाइमलाइन। अब यहाँ पे एक रूटीन बनानी है कि आपकी जो टाइमलाइन है ना, आपने 24 घंटों में एक पोस्ट लाजमी अपडेट करनी है वहां पे, लाजमी। कैसे? या तो आपके पास अर्निंग आई है, ठीक है, उसको टोटल करके उसका पोस्टर बनाएं, अपलोड कर दें। आपको पेमेंट रिसीव, विड्रा दिया है, उन सबको एक ही कॉलेज में बनाए, बना के यहाँ पे अपलोड कर दें। जब आप डेली बेस पे ये चीज करते हैं, तो जो आपके फ्रेंड लिस्ट में लोग बैठे होते हैं, उनको पता चलता है कि भाई ये बंदा डेली बेस पे ये चीज यहाँ पे अपलोड कर रहा है, तो ये जरूर कोई ना कोई ऐसा काम कर रहा है जिसके अंदर इसको बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि वही बंदा यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग करेगा ना जो एक्टिव है। अब जो बंदा एक्टिव ही नहीं है, वो वर्किंग क्या करेगा? अब जो बंदा एक्टिव नहीं होता, वो एक दिन आता है, पोस्टिंग कर जाता है, पूरा हफ्ता वो आता ही नहीं है पोस्टिंग की तरफ, फिर हफ्ते बाद एक दिन आता है, पोस्टिंग करके वो गया, तो मुझे बताए उससे आपको क्या मिलना है? कुछ भी नहीं मिलना। जितनी ज्यादा आपकी आईडी रीच करेगी ना, आपके पास लोग उतने ही ज्यादा आएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 49.2 के मेरी जो मैं यहाँ पे एक पोस्ट कर देता हूँ, तकरीबन मेरी जो कह लें कि 49,000 लोगों तक जाती है। तो मुझे बताएं कि उधर से मेरे पास 49 लोग भी नहीं आएंगे? मैं कहता हूँ मेरे पास इससे भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा आते हैं। अब मेन मकसद तो हमारा लीड का है ना। जब हमारे पास लीड आएगी ना, वही बहुत है। उसके बाद आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि जो मेरी 28 दिनों के अंदर जिन लोगों से मेरी बातचीत हो चुकी है, जिनके साथ मेरा राब्ता हो चुका है, जो मेरी पोस्ट पे आए हैं या मैं उनकी पोस्ट पे गया हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.6 के, मतलब 2600 से मेरा कांटेक्ट हुआ है। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे 4 दिन पोस्ट नहीं करूंगा, ये मेरी रीच बिल्कुल नीचे गिर जाएगी, और उसके बाद मैं आऊंगा, पोस्ट करूंगा, फिर कुछ नहीं मिलना मुझे, फिर मुझे कुछ नहीं मिलना। मैं जैसे जैसे पोस्ट करता जाऊंगा डेली बेस पे, यहाँ पे मेरी रीच जो है वो अप होती जाएगी, होती जाएगी। जितनी मेरी रीच यहाँ पे अप होगी, मेरे पास उतनी लीड ज्यादा आएगी, उतना मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा। प्रॉपर हर एक चीज का टाइम टेबल बनाएं, उसको प्रॉपर आपने देना टाइम। स्टोरी अपना टाइमलाइन जो मैंने आपको बताया, उसके अंदर आपने पोस्ट अपनी लाजमी करनी है। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है स्टोरी। आप स्टोरी लाजमी लगाएं, इसके अंदर स्टोरी लाजमी लगानी है। साथ अपनी रील्स बनाएं, या तो स्टोरी को रील बना के लगा दें, या रील्स अकेली बना के लगा दें। क्योंकि उससे क्या होगा, कुछ लोग आते हैं वो फेसबुक यूज नहीं करते, वो जस्ट रील्स देखते हैं। अच्छा, जब वो रील्स देखते हैं तो वहां पे आपकी रील्स भी सामने आ सकती है। आपके पास अर्निंग आई है, उसी की रील्स बनाएं, ऊपर अपना नंबर मेंशन कर दें। अच्छा, अगर नहीं अर्निंग नहीं आई, पेमेंट प्रूफ है, वहां पे नंबर हाइड करें, जिसने पेमेंट जिससे आई हुई है या जिसको की हुई है, ऊपर अपना नंबर लगाएं, उसकी रील्स बना दें। मतलब अगर डेली बेस पे आप एक काम करोगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आप स्किप कर जाते हो दरमियान में से, तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको, जो मर्जी हो जाए। उसके बाद एक चीज मैंने उस दिन और बताई थी, पोस्टिंग की, कि आप इस तरह पोस्टिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जिनके पास जो है ना, यहाँ पे जो पोस्टिंग वो करते हैं बहुत सारे ग्रुप्स में, तो वो होती ही नहीं है। यहाँ से तो वो पोस्टिंग हो जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि सर हमने पोस्टिंग यहाँ से की। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, एक मिनट। यहाँ से मैं कोई अप्रूव उठा लूँ। यहाँ से मैंने यही पिक उठाई डॉलर वाली, तो यहाँ पे ले आया, ऊपर मैंने ना इसके एक पोस्ट लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा डॉलर डॉलर, 15 डॉलर लगाएं और जितना दिल चाहे डॉलर कमाएं, बगैर किसी टेंशन के। अच्छा, अब क्या है, मैंने ये पोस्ट एक बना दी, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ना, यहाँ पे मेरे पास 3rd नंबर पे ऑप्शन आ गया। यहाँ पे मैंने 3 ग्रुप्स को सिलेक्ट किया, मैंने बैक कर दिया। अब बैक करके फिर मैंने दोबारा इधर किया, मैंने यहाँ पे ना कुछ ग्रुप सिलेक्ट कर लिए। उस दिन मैंने बताया था कि ग्रुप जो है ना, आपने हिसाब के साथ सिलेक्ट करने हैं, ज्यादा ग्रुप नहीं करने। अब यहाँ पे बैक आ गया, मैंने 21 ग्रुप्स को सिलेक्ट किया। कहते सर हम यहाँ पे ग्रुप्स ऐसे सिलेक्ट हो गए हमारे, हमने अब पोस्टिंग कर दी। अब जब आपने पोस्ट की, यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा पोस्टिंग के आगे कि मेरी जो पोस्ट है वो अपलोड हो रही है।
अब ये मेरी पोस्ट अपलोड हो गई है। मैं एक दफा इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं बेल आइकन पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे बेल आइकन पे आने के बाद जब आपको इसको रिफ्रेश करेंगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास पहला पहला जो ना वो ऑप्शन आ गया कि आपकी जो ना ऑनलाइन वर्किंग पाकिस्तान, इसके अंदर ना आपकी पोस्ट हो चुकी है। वो कहते हैं कि सर हमने ऐसे कर तो दिया लेकिन हमारे पास जो है ना पोस्ट होती नहीं है। उसकी रीजन मैं बताता हूँ कि आपको मैंने एक चीज पहले स्टार्टअप में बताई है कि भाई आपके पास फेसबुक ज्यादा होनी चाहिए। जो फेसबुक पुरानी है, जो आप काफी अरसे से यूज कर रहे हैं, उनके अंदर आप पोस्ट करेंगे तो वो इधर आके शेयर हो जाती है, ग्रुप्स में भी चली जाती है, ठीक है। अब जो आपने न्यू बनाई हुई अपनी फेसबुक न्यू होगी, उसके अंदर आप ऐसे पोस्ट करते हो तो वो शेयर नहीं होती। वक्ती तौर पे तो आपको पता चल जाता है कि मेरी पोस्ट चली गया सब ग्रुप्स में, लेकिन वो नहीं जाती, वो जस्ट आपकी टाइम लाइन में ही रह जाती है। यहाँ मैं एक दफा इसको फिर रिफ्रेश करता हूँ आपके सामने, यहाँ पे देखें वो कितने ग्रुप्स में कह रहा है कि भाई आपकी पोस्ट शेयर हो गई है, ठीक है। यहाँ पे देखें इसी तरह जब मैं ग्रुप्स में करता जाऊंगा, मेरी पोस्ट जाती जाएगी। अच्छा, अब मैंने फेसबुक का ज्यादा का क्यों कहा कि भैया आप एक ग्रुप में इधर करके फेसबुक पे इसमें नहीं गई, आप दूसरी पे जाके भी कर दें, तीसरी में भी कर दें, चौथी में भी कर दें। जब आप 3-4 फेसबुक में करोगे ना मेरे भाई, आपको कहीं ना कहीं से आपकी एक पोस्ट भी जो है ना वायरल हुई नहीं तो और आपके पास लीड आना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप कहते हैं सर मेरे पास लीड आती नहीं है, तो मेरे भाई उसके अंदर आपकी अपनी गलतियां कोताहियां हैं। हमारे पास भी वही फेसबुक है ना, हम भी उसी फेसबुक को यूज कर रहे हैं। हमें कोई फेसबुक जो है ना अलग नहीं मिली हुई, हम भी इसी फेसबुक को यूज कर रहे हैं। लेकिन वो जो मैंने आपको बताया कि प्रॉपर उस पर काम करें। अगर आप डेली बेस पे एक रूटीन के साथ उसको लेकर चलेंगे, आपकी जो फेसबुक है वो ट्रेंडिंग में भी जाएगी, पोस्टिंग रीच भी पकड़ेंगी, सारा कुछ आपको मिलेगा, आपके पास कम्युनिटी भी आएगी। उसके बाद बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि सर हमें ये कैप्शन दे दे। अल्लाह के बंदे देखे, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, आपको उसके लिए प्रूफ ही नहीं मिल रहा। पहले नंबर पे तो ग्रुप्स के अंदर हर एक चीज आपको मिल जाती है, प्रूफ वगैरह। नहीं, नहीं मिलता तो आपने क्या करना है, क्रोम पे चले जाना है। वहां पे जाके आप जो भी पोस्ट लिखोगे ना, मतलब जो नाम भी लिखोगे, लिखने के बाद नीचे इमेज पे क्लिक करो, वहां पे वो सारी पिक्स आ जाती है। वहां से अच्छी जो पिक लगती है, पिक के आर की उठा लें, डॉलर की उठा लें, इसी पैसा जैज का जिसकी मर्जी उठाएं, उठा के ले आए, इधर आ जाए। अब यहाँ पे आपने देखना स्टार्ट कर देना है कि यार किसकी पोस्ट आपको अच्छी लग रही है। यहाँ पे देखते जाएं, जिस बंदे की लगे कि यार ये पोस्ट मेरे लिए बेस्ट है, उसको उठाएं, उसके नीचे अपना नंबर ऐड करें, उसको कर दें। सिंपल सा तरीका है। पोस्टिंग तो मुश्किल है, कोई भी आप पोस्ट जैसे मर्जी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस एक चीज ख्याल करना है कि जो पोस्ट आप उठाओ उसके अंदर ये ना लिखा हो कि मेरे पास ऑनलाइन फ्री वर्क है, आप आ जाए और कर ले, क्योंकि ये फिर थोड़ा सा जो आपके पास कस्टमर आएंगे और थोड़ा सा गलत इफेक्ट पड़ जाता है, और आपको फिर बाद में पता चले और फिर आप भी सोचेंगे ये क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद कल मैंने एक वॉइस भी की थी ग्रुप्स के हवाले से कि आपको मैं कुछ ऐसे लिंक्स भी दूंगा कि जिनसे आपको अच्छी लीड मिलेगी। मैंने आज सुबह 2 पर्सन को मैंने लिंक दिया, मैंने कहा एक को रात दे दिया, एक को सुबह दे। मैंने कहा जरा आप चेक करें कि क्या आपको रिजल्ट मिलता है। तो ग्रुप्स के अंदर आपने वैसे भी सुनी होगी उन लोगों की कि जो उनके पास लोग भी आ रहे हैं, आगे से वो लोग कैसे बातचीत कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च पे आ जाना है। सर्च पे आने के बाद आपने ऊपर लिखना है, मैंने एक दिन पहले भी बताया था, इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टमेंट प्लान लिखने के बाद नीचे ग्रुप लिख लें, जो मर्जी जो चीज आपको बेस्ट लगती है वो वहां से निकाल लें। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है, पोस्ट पे कर दें, ग्रुप्स पे करना है, ग्रुप्स पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आपने देखना है कि किस बंदे ने कौन सा इन्वेस्टमेंट वाला प्लान दिया हुआ है। अब ये जो एक इन्वेस्टमेंट प्लान है 9 घंटे पहले जिस बंदे ने यहाँ पे दिया है, इसके नीचे जो लिंक नहीं है, ठीक है, ओके, हम आगे चलते हैं। इसके नीचे भी उसने ऐप का लिंक नहीं दिया हुआ। आपने वो ऐप मतलब देखना है जिसके नीचे ना उसने लिंक दिया हो उस ऐप का। अब यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रहा होगा एड प्रॉफिट प्रो। ये उस ऐप, ये वो ऐप है, ठीक है। इसके अंदर वो कहता है कि आप जो है ना एड वगैरह देख सकेंगे। नीचे उसने ग्रुप ना साथ ही मेंशन किया हुआ है। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं तो आप इसी ग्रुप को उठा सकते हैं, ठीक है। इसी ग्रुप पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करें यहाँ पे।
ये ग्रुप नहीं अवेलेबल नहीं है, चलें बैक चले जाते हैं। आपने क्या करना है, इसी लिंक पे क्लिक कर लेना है। चलें इसको छोड़ें, मुझे इसकी नहीं खुद भी समझ आ रही है किस तरह की ऐप उसने दी है। हम और देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी आपके साथ वेबसाइटें आ जाएंगी। यहाँ से आप सर्च करके ढूंढ सकते हैं, ठीक है, 5-10 मिनट तो लगते हैं। लेकिन यहाँ से किसी ऐप का हमें लिंक मिलेगा तो ही हम उस पर अकाउंट जाके बना के उधर से हम उसका ग्रुप उठाएंगे। अब यहाँ पे ये एक ऐप है, ठीक है, इधर उसने इसका लिंक दिया हुआ है, मैं इसी लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। ओपन होने दें इसको। अब जैसे ये ओपन हो जाती है, ठीक है, वो पहले लॉगिन मांग रहा है। जी वो पहले लॉगिन मांगेगा, तो यहाँ पे हम इसको लॉगिन कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा वेट करिएगा, लेकिन यहाँ पे जो है ना, इसको यहाँ से हम पाकिस्तान कर देता हूँ। यहाँ पे नंबर जो है ना मैं लगा देता हूँ। पासवर्ड लगा देता हूँ, फिर पासवर्ड। यहाँ से मैं इसको रजिस्टर करता हूँ, देखते हैं क्या कहता है। अच्छा यहाँ पे हो गया है। अब मेरे पास व्हाट्सएप का आइकन आ गया है, मैंने डायरेक्ट उस पर क्लिक कर दिया है, ठीक है। अ, अगर नहीं नजर आया मैं दोबारा एक दफा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, जैसे ही मैंने उस पर अकाउंट बनाया है ना, यहाँ पे देख रहे हैं, ये मुझे व्हाट्सएप का ना एक आइकन नजर आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने उसी आइकन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। बस आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा उससे कोई तलक नहीं है, ठीक है। मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया है। देखते हैं ये इस टाइम ग्रुप अवेलेबल है या नहीं है, यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे देखें, मैंने उस पर क्लिक किया, इस ग्रुप के अंदर कितनी कम्युनिटी है, 1013 पर्सन। अब आप खुद देखें कितना का टाइम लगा, कुछ सेकंड लगे, चले मिनट लगा लें, 1 मिनट लग गया। और मेरे पास कितने पर्सन है इस टाइम, 1093। मैंने ग्रुप पे क्लिक किया, ठीक है। वो कहता है कि ये ग्रुप ऑलरेडी फुल हो चुका है। तो क्या करना है, उस ऐप को डिलीट नहीं मैं करूंगा, लेकिन मैं वेट करूंगा क्योंकि यहाँ से आपको पता है कि लोग लेफ्ट भी हो जाएंगे। मैं दोबारा कोशिश करके इसको ज्वाइन कर लूंगा। और यहाँ से ज्वाइन करने के बाद मैंने क्या करना है, अब जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास ये ग्रुप है, मैंने ये अभी कुछ देर पहले ज्वाइन करके गया था, मीटिंग से पहले जो ना मैंने ग्रुप ज्वाइन किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके अंदर पर्सन आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इधर से बैक कर लेना है, बैक करने के बाद आपने इसी के आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ये इन्फो पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखें, वो कहता है कि ये चौथे महीने की 14 तारीख को ग्रुप बना था, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, ये तकरीबन यहाँ पे आपको 99% जो है ना वो पाकिस्तानी लोग मिलेंगे, और वो पर्सन मिलेंगे जो ना लोकल साइडों पे धक्के खा रहे हैं। यहाँ पे आपको वो पर्सन मिल रहे हैं जो कहते हैं भाई आप अकाउंट बनाए, फ्री में अर्निंग करें। कुछ भी नहीं मिलता फ्री में, वो धक्का खाते हैं, 4-5 दिन लगातार लिंक शेयर करते हैं। आपने भी देखा होगा, आपके भी इनबॉक्स में लिंक आ रहे होते हैं कि ये लिंक लें, इस पे अकाउंट बनाया, आपको 500 फ्री में मिलेगा। मिल जाता है, वो कौन सा विड्रावल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनके, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ मैं इधर से किसी एक पर्सन को उठा लेता हूँ, ठीक है। मैंने इधर इसी पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे, लेकिन मेरे पास फिलहाल लिंक तो सेव नहीं है शायद। अ, देखता हूँ मैं। हाँ मेरे पास सेव किया हुआ है। यहाँ पे देखें मैंने अपना, मतलब यहाँ पे एक छोटी सी चीज लिखी हुई है, आप इसके अंदर जो मर्जी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने नीचे लिंक लगाया हुआ है, अपना नाम लिखा हुआ है, उसका नाम पूछा हुआ है, शहर, पहले को ऑनलाइन काम करते हैं या मेरा नंबर सेव कर ले, मुझे स्क्रीनशॉट दे दें। और मैंने साथ ये लिखा है कि आप जो है ना मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर ले। अगर तो ये बंदा होगा
कि यार मैं कुछ ऑनलाइन करना चाहता हूँ, वो लाजमन ये मेरा ग्रुप भी ज्वाइन करेगा और मुझे रिप्लाई भी करेगा। आपने ज्यादा लोगों को यहाँ पे मैसेज नहीं करना, एक रूटीन बना के करना है, 15-20 इतने के लोगों को करना है। करने के बाद फिर उसके दरमियान कुछ टाइम देना है, फिर करना है। अगर आप लगातार ही शुरू हो जाओगे ना कि एक ही दफा के इस ग्रुप के अंदर 700 बंदा है ना, तो मैंने 700 को मैसेज करके हटना है, तो फिर मेरे भाई आपका व्हाट्सएप भी बैन हो सकता है। इसीलिए ये भी आपने एहतियात करना है। इस तरीके को भी आप अपनाएंगे। वहां से आपने कोई भी साइट का लिंक उठाना है, उधर से ग्रुप मतलब उसका ज्वाइन करना है। ये पहले चीज नहीं थी, ठीक है। पहले वहां पे ग्रुप नहीं था। आप अगर आप पिछली भी कोई ओल्ड आप किसी साइट को जाके चले जाए, वहां पे चेक कर लेना, वहां पे आपको व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक नहीं मिलेगा। और ये जो अब ग्रुप बन रहे हैं, वो जो बंदा भी लोकल साइट बना रहा है ना, वो अपना उसके अंदर एक ग्रुप बनाता है, ठीक है, वो अपना ग्रुप बनाता है, वो भी कम्युनिटी इकट्ठी करता है, ठीक है। तो इस तरह आप इन तक अप्रोच कर सकते हैं, और उम्मीद है कि यहाँ से आपको एक अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा, आपके पास अच्छे लोग भी आएंगे, और आपके साथ इंशाल्लाह वो सिस्टम का आगाज भी करेंगे, और उससे आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। मेरा और आपका साथ जो है आज यहीं तक का था। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर नेक्स्ट मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।